Hello guys, welcome to Medicasto. I am Princeton. Today we will discuss inguinal hernia. सबसे पहले हमें hernia का मतलब पता होना चाहिए. Any organ or the loop of intestine which is displaced from its original side and protrude out through the wall of the abdomen or through the weakness area of the abdomen. जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, इंटेस्टाइनल का लूप नॉर्मली एब्डोमिनल कैविटी से डिस्प्लेस होकर कहाँ प्रोट्रूड हो रहा है? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, या कह सकते हैं हेजलबैक ट्राइंगल के थ्रू. अब ये सब हम आगे देखेंगे ये ट्राइंगल्स क्या होते हैं. और भी बहुत सारी साइट्स है एब्डोमेन में जहाँ से बहुत सारे हर्नियास प्रोड्यूस हो सकते हैं. और हर्निया क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर एक वीकनेस साइट है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है, सपोर्ट नहीं है, तो वो जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन है वो बल्ज आउट और प्रोट्रूड हो जाते हैं. अब हम सिर्फ और सिर्फ इंग्वाइनल हर्निया की बात करने वाले हैं, क्योंकि इंग्वाइनल हर्निया में भी दो टाइप है, एक इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट. इन दोनों को हमको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में कि व्हाट इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड व्हाट इज डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू हर्नियाज. तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा टेबल बनाया है जिसमें कि बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने इनके डिफरेंसेस लिखे हैं, और फिर देन हम इसके बाद हेजलबैक ट्रायंगल को देखने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले आप कुछ इमेजेस में आपको दिखाने वाला हूँ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, जिसके थ्रू हम इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को समझेंगे. फिर हम इन्हीं पॉइंट्स को रीड करेंगे. इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इस हर्निया में लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो है इंग्वाइनल कैनाल में एंटर कर रही है. ये क्यों एंटर कर रही है? क्योंकि लूप ऑफ इंटेस्टाइन डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू इंग्वाइनल कैनाल में आते हैं और इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू वो स्क्रोटम में एंटर हो जाते हैं. यानी कि स्क्रोटम में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उस साइड पे स्पर्मेटिक कॉर्ड के आसपास आ गए वो, और उस जगह को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो हमें इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है. और देखिए आप, इसका जो सैक जो हम देख रहे हैं, इसका जो नेक है वो एक नैरो है. ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि जब हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखेंगे ना, तो उसी में ये जो नेक है ना, ये हमें वाइडर दिखेगी. तो अभी बस समझिए कि ये जो नेक है इस सैक की, ये नैरो है. नैरो होने के कारण वो जो छोटा सा जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, और जहाँ से ये प्रोट्रूड आउट हुआ स्ट्रोटम में, वहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी. ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो अब कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ से पास आउट नहीं हो पाएगा. ठीक है, अब हमें ये किन पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है, या ये हमें किन पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है? सो मेल इन्फेंट्स में देखने को मिलता है. यहाँ इंटेस्टाइनल लूप इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम तक एंटर होती है, जिसकी वजह से हर्निया वाले पार्ट पर हमें बल्जिंग देखने को मिलती है. अगर हम दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कोई बल्जिंग नहीं नजर आ रही है. इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मेल इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में होता है. उनमें क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो रहा है, एक्वायर्ड नहीं है. इन इन्फेंट्स में ये कंजेनाइटल है. क्यों कंजेनाइटल है? क्योंकि देखिए, इंग्वाइनल कैनाल जब फॉर्म हुई तो वो किससे फॉर्म हुई? प्रोसेस वेजाइनलिस से. अभी प्रोसेस वेजाइनलिस से इसका फॉर्मेशन हुआ इंग्वाइनल कैनाल का. उसके बाद प्रोसेस वेजाइनलिस रिग्रेस कर जाती है, डीजनरेट हो जाती है और वहाँ पे परसिस्ट नहीं करती है. बट जब हम इन पेशेंट्स की बात करें जिन पेशेंट्स में इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो रहा है, इन छोटे बच्चों मेल इन्फेंट्स में देखें तो इनमें प्रोसेस वेजाइनलिस रिग्रेस नहीं होती है, वो अभी भी उसी साइट पर प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से उनमें कंजेनाइटल वीकनेस होती है और उनकी लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो है स्क्रोटम में इंटर हो जाती है. किसके थ्रू? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू. इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. अभी हमने जितनी बातें इमेजेस में देखी वहाँ मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन टेबल में मेंशन करी है. सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, देन फिर हम मूव करेंगे डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया पे. व्हाट इज द इटियोलॉजी? इटियोलॉजी क्या है? इसका कॉज क्या है? द कॉज ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज प्रीफॉर्म्ड सैक. देखिए ना, लूप ऑफ इंटेस्टाइन इंटर हुई थी. ओके, डायरेक्शन क्या है? कैसे इंटर हुई थी? वो डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू इंटर हुई थी. क्या हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला था इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में? बिल्कुल. ऑब्स्ट्रक्शन हमें यहाँ पे कॉमनली सीन ड्यू टू नैरो नेक ऑफ द सैक. जो नेक था सैक का वो नैरो था, इसलिए हमें यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला था. डीप सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा.
अब हमें ये किन पेशेंट्स में देखने को मिला था, मेल इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में। क्यों होता है इनमें ऐसा, क्योंकि देयर इज अ कंप्लीट और पार्शियल पेटेंसी ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस, सो इट इज अ कॉज ऑफ कंजेनाइटल वीकनेस। अब हमने इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को कंप्लीटली समझ लिया है, अब हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को देखें। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या हो रहा है, आप इमेजेस देखिए। हमें इंग्वाइनल केनाल के थ्रू इंटेस्टाइन, लूप ऑफ इंटेस्टाइन एंटर नहीं करते हैं। आपको याद रखना है, हमें वर्ड से ऐसा लगेगा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, बट आपको याद रखना है कि इंग्वाइनल केनाल के थ्रू लूप ऑफ इंटेस्टाइन इंटर नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहाँ से वो इंटर करते और बल्ज आउट होते हैं, थ्रू दी एब्डोमिनल वॉल। वो बल्ज आउट होते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल केनाल के थ्रू। व्हाट इज अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल केनाल गाइस? बेसिकली हेज़लबेक ट्रायंगल बोलते हैं हम इस एरिया को, यहाँ से डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। यहाँ पर इस हेज़लबेक ट्रायंगल में जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल केनाल है, वहाँ पर एक वीकनेस आ गई है। क्यों आ गई ऐसी वीकनेस? क्योंकि वहाँ की जो मसल्स है, उनका मसल टोन है वो डिक्रीज हो गया है, तो वहाँ पे एक सपोर्ट नहीं दिया। वहाँ से सपोर्ट जैसे ही हटेगा तो जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन है वो उस पर प्रेशर पुट करेंगे और वहाँ से वो बल्ज आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये किन पेशेंट्स में देखने को मिलेगा? ये हमें ओल्डर मेंस में देखने को मिलेगा। क्यों ओल्डर मेंस में? क्योंकि उनकी मसल्स में मसल टोन जो है डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू एज। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इस डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को हम एक्वायर्ड बोलेंगे कंजेनाइटल? यस, इसे हम एक्वायर्ड बोलेंगे, ये कंजेनाइटल नहीं। ओके, सो हमने अभी जो जो चीज़ें डिस्कस करी इमेज में, अब हम वहाँ यहाँ पे मैंने मेंशन करी है डिफरेंशिएशन टेबल में। देखिए, व्हाट इज द इटियोलॉजी? वीकनेस ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। इसके वीकनेस से, इस साइड के वीकनेस, पोस्टीरियर वॉल अगर वीक, व्हाट इज द इटियोलॉजी? वीकनेस ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। सो लूप ऑफ इंटेस्टाइन कम्स आउट थ्रू द हेज़लबेक ट्रायंगल। हमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है? नहीं। क्यों नहीं देखने को मिलता है हमें ऑब्स्ट्रक्शन? ड्यू टू वाइडर नेक ऑफ सैक। जो सैक है उसकी वाइडर नेक है, जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है। छोटे छोटे लाइक डीप इंग्वाइनल रिंग या सुपरफिशियल इंग्वाइनल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है। और हमें ये किन पेशेंट्स में देखने को मिलता है? ओल्डर मैन। क्यों हमें ओल्डर पर्सन में देखने को मिल रहा है? क्योंकि उनकी बॉडी में देयर विल बी the potential weakness at the Hazelbeck triangle. Why this weakness occurring at this side? Because there is a loss of muscle tone at the posterior wall of inguinal canal. Simple है guys. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि there is a acquired weakness. इन पेशेंट्स में पोस्टीरियर वॉल में जो मसल टोन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ से लूप ऑफ इंटेस्टाइन प्रोट्रूड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन टेबल देख ली इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के बीच में। अब हमें डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को थोड़ा सा और इमेज के थ्रू देखना है। देखिए, कब से मैं आपको हेज़लबेक ट्रायंगल बता रहा हूँ, वो अब हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। देखिए, ट्राइंगल हमें फॉर्म करना है तो हमें आसपास 3 बाउंड्रीज फॉर्म करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 3 बाउंड्रीज फॉर्म कर देते हैं ताकि हम इस ऑरेंज कलर के ट्राइंगल हेज़लबेक ट्राइंगल को देख पाए। देखिए, सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। इसका लेटरल बाउंड्री जो है हेज़लबेक ट्रायंगल का एक बाउंडर फॉर्म कर रहा है। देखिए, डायग्राम हम जब भी बनाएंगे यूनिवर्सिटी में भी, तो हम वहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर देंगे, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर। तो ये साइड लेटरल है, ये साइड मीडियल है, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर। तो जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है उसकी जो लेटरल बाउंड्री है, लेटरल बॉर्डर है, वो हेज़लबेक ट्रायंगल का एक साइड बनाएगी। ओके, जो इंफेरोलेटरल पार्ट है वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा इंग्वाइनल लिगामेंट। देख सकते हैं आप, इंग्वाइनल लिगामेंट इंफीरियर और लेटरल पार्ट बना रहा है हेज़लबेक ट्रायंगल का। ओके, एंड द सुपेरो लेटरल साइड कौन बनाएगा? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है। इस ट्राइंगल के थ्रू डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हमने देखा। अब इस डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी गाइस 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेटरल और मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। कैसे? देखिए, इस ट्राइंगल को एक लिगामेंट ने क्रॉस ओवर करा है।
जिसकी वजह से वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो अगर हर्निया इस साइड से होगा तो एक टाइप का डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गया, और अगर इस साइड से हो रहा तो दूसरे टाइप का डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गया। ओके, इस लिगामेंट को क्या बोलते हैं? ये लिगामेंट है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, इस मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट ने हेज़लबैक ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर इस पार्ट से हर्निया प्रोड्यूस होगा तो उसे हम बोलेंगे मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि ये मीडियल पार्ट ऑफ हेज़लबैक ट्रायंगल है, और इस पार्ट से अगर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा तो उसे हम मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। एंड द लेटरल पार्ट ऑफ हेज़लबैक ट्रायंगल से अगर हर्निया होगा तो उसे हम लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। ओके गाइस, तो हमने आज इंग्वाइनल हर्निया को डिस्कस करा, जिसमें हमने इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया